हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नंबर सिस्टम का टॉपिक हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है A1 विद बेस 16 बेस से हमें पता चलता है कि ये नंबर है हेक्साडेसिमल नंबर और इसे कन्वर्ट करना है विद बेस 2 नंबर सिस्टम में। 2 बेस होता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस। इसका मतलब जो ये क्वेश्चन है इसमें हमें हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सॉल्व करना है, तो करते हैं सॉल्व। अब यहाँ देखें आप, हमने यहाँ नंबर लिखा है A1। अब नंबर में ए कैसे यूज़ हो गया? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स अलाउड हैं वो हैं 0 to 9 एंड A to F। 0 to 9 डिजिट्स, उसके बाद A to F। A रिप्रेजेंट करता है 10 को, B के लिए नंबर होता है 11, C के लिए 12, D के लिए 13, E के लिए 14 और F के लिए 15। चलें, अब हमें क्या करना है, A1 जो हेक्साडेसिमल नंबर है इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको एक टेबल पता होनी चाहिए। टेबल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आपको टेबल बनानी आ गई, टेबल याद होगी, तो आप ये सारे क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो एक चीज़ आप देखें, जो हेक्साडेसिमल नंबर का हम जो यहाँ टेबल बनाएंगे उसमें हेक्साडेसिमल नंबर का बाइनरी कन्वर्जन हम देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे हम पहले हेक्साडेसिमल डिजिट्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 के बाद क्या अलाउड है हमें? A to F। तो A B C D E एंड F। ठीक है, अब हमें बनाना है इसका टेबल। टेबल बनाने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये जितने भी डिजिट्स हैं इनका जो बाइनरी इक्विवेलेंस होगा वो होगा 4 बिट्स का। 4 बिट्स का। हेक्साडेसिमल में जब भी हम हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर में तो हमें 4 बिट्स का पेयर करना होता है। तो हमें यहाँ 4 बिट्स बनानी है। 0 को 4 बिट्स के इक्वल करना है, ऐसे 4 के कोरस्पॉन्डिंगली 4 बिट्स का कम्बिनेशन देखना है क्या होगा। तो उसके लिए एक सीरीज में यहाँ लिख रही हूँ जो आपको याद रखनी है, 1 2 4 8। अगर आपको ये सीरीज़ याद होगी तो ये टेबल आपको बनाना बहुत आसान है। इसको भी याद करने का आसान तरीका है, हमेशा सीरीज़ 1 से स्टार्ट होगी। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8। और मैंने आपको बोला कि सभी जो नंबर हैं हेक्साडेसिमल वो 4 बिट्स के इक्विवेलेंट होते हैं, इसलिए हमारी सीरीज़ है 1 2 4 8। सिंपल है, यहाँ पर 8 है तो आप 8 टाइम 0 लिख लें। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नेक्स्ट 8 टाइम 1 लिख लें। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सिंपल सेकंड कॉलम में 4 है हमारी सीरीज में, तो पहले 4 टाइम 0 लिख लें। 1 2 3 एंड 4। फिर 4 टाइम 1 लिख लें। 1 2 3 4। अगेन 4 टाइम 0 लिख लें। 1 2 3 4। 4 टाइम 1 लिख लें। 1 2 3 एंड 4। अब आपको समझ आ गया होगा पैटर्न। यहाँ पे लिखा है 2, यानी 2 टाइम 0 लिख लें, 2 टाइम 1। अगेन 2 टाइम 0, 2 टाइम 1। अगेन 2 टाइम 0, 2 टाइम 1। 2 टाइम 0 एंड 2 टाइम 1। लास्ट में हमारे पास यहाँ 1 लिखा है, यानी 1 0 1 1, 1 0 1 1, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो ये हमारे पास टेबल है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी की। आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सीरीज याद रखें 1 2 4 8। जो भी तरीका बताया है, 8 है तो 8 टाइम हमेशा पहले 0 से स्टार्ट होगा। 8 टाइम 0, 8 टाइम 1। 4 है तो 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, 4 टाइम 0 एंड 4 टाइम 1। ऐसे आपको ये टेबल बनानी है। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना कितना आसान है। हमें कन्वर्ट करना है A1 को बाइनरी में। ए जो है हमारा अल्फ़ाबेट, उसे टेबल में चेक करें, उसके कोरस्पॉन्डिंगली बाइनरी नंबर है हमारा 1 0 1 0। लिख लें यहाँ पर 1 0 1 0। उसके बाद है हमारे पास डिजिट 1। 1 के कोरस्पॉन्डिंगली टेबल में है 3 बार 0 और 1 1। तो यहाँ लिख लें 3 बार 0 और 1 1 और बेस लगा दे 2। दिस इज आवर आंसर। इट्स सो सिंपल। चलें एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन है हमारे पास 9C डॉट 4 विद बेस 16 और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अब यहाँ पर हमने डेसिमल पॉइंट भी लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है। सेम मेथड हमें यूज़ करना है। डिजिट है 9। 9 को देखें टेबल में, टेबल में है 9 के इक्वल 1 0 0 1। लिख लें यहाँ पर 1 0 0 1। उसके बाद है सी को टेबल में देखें, सी के कोरस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर है 1 1 0 0। यहाँ लिख लें 1 1 0 0। उसका डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट लगा दें। फिर है नंबर डिजिट 4। 4 के इक्वल है 0 1 0 0। लिख दें 0 1 0 0 विद बेस 2। दिस इज आवर आंसर। इट्स सो सिंपल। अगर हमें टेबल पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ही इजी हैं। चलिए अब नेक्स्ट चेक करते हैं। अब हम करते हैं बाइनरी टू
हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, वो भी सिंपल है। क्वेश्चन है सपोज हमारे पास 11001010, ये ले लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन। इसे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। आपको बताया मैंने कि हेक्साडेसिमल जो डिजिट हैं वो 4 के ग्रुप बनाने हैं, हमें 4 बिट्स जो है उसका ग्रुप बनाना है हमें बाइनरी नंबर में। तो ये बाइनरी नंबर है, इसमें 4 का पेयर करना शुरू करें और पेयर हमेशा होगी पीछे से आगे की तरफ। कर लेते हैं सॉल्व, एक पेयर और फिर दूसरा पेयर। अब 1100 इस टेबल में चेक करें 1100 कहाँ पर है, तो चेक करें 1100 हमें मिलेगा जी 1100 1100 है सी के इक्वल, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सी। दूसरा ग्रुप है 1010, तो 1010 चेक करते हैं टेबल में कहाँ है 1010, इसके इक्वल है ए, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम ए, बेस लगा देते हैं हम 16। दिस इज आवर आंसर, सो सिंपल। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन है हमारे पास 10101.11, ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। इसे हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। कर लेते हैं सॉल्व, देखें कैसे करना है। 4 की ग्रुपिंग होनी है, डेसिमल पॉइंट से पहले वाला जो इंटीजर पार्ट है 4 की ग्रुपिंग करें पीछे से आगे की तरफ 1 2 3 4, इसका एक पेयर बन गया। दूसरा ग्रुप है 4 की ग्रुपिंग करनी है लेकिन हमारे पास तो एक ही बिट रहेगी, तो जितनी बिट्स कम है उसमें आप खुद से उतनी जीरो ऐड कर लें। 1 2 3 4 की ग्रुपिंग होगी। अब डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पार्ट देखें, फ्रैक्शन पार्ट, इसमें भी 4 की ग्रुपिंग करनी है पर आगे से पीछे की तरफ चलना है। जो हमारा इंटीजर पार्ट है उसमें पीछे से आगे की तरफ ग्रुपिंग होती है और जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट है उसमें आगे से पीछे की तरफ। तो देखते हैं ग्रुपिंग कैसे होगी। 1 2, यहाँ पे भी 2 बिट्स हैं, हमें चाहिए 4, तो जितनी कम है उतनी हम 0 इंसर्ट कर लेंगे। अब ये बन गया 4 का एक ग्रुप। अब हमें क्या करना है, टेबल चेक करना है। चेक कर लेते हैं, ग्रुप है हमारा 3 0 और 1। चेक करें टेबल में 3 0 और 1 कहाँ मिल रहा है हमें, 3 0 और 1 किसके इक्वल है, डिजिट 1 के, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप है 0 1 0 1। चेक करते हैं 0 1 0 1 हमें कहाँ मिलेगा, तो टेबल में है जी हमारा 0 1 0 1 डिजिट 5 के इक्वल, तो हमने यहाँ लिख दिया 5। उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। फिर है हमारा ग्रुप 1 1 0 0 1 1 0 0, ये आपको मिलेगा 1 1 0 0 सी के इक्वल, तो यहाँ लिख दो सी विथ बेस 16। दिस इज आवर आंसर। So it's so simple to convert hexadecimal to binary and binary to hexadecimal. तो ऐसे आप अपने hexadecimal to binary और binary to hexadecimal कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको क्या पता होनी चाहिए, टेबल पता होनी चाहिए। टेबल बनाने का, टेबल याद करने का तरीका आपको बता दिया मैंने कि आपको सिर्फ ये सीरीज पता होनी चाहिए। सीरीज याद रखो 8 4 2 1, इसे भी आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। 1 से स्टार्ट होती है सीरीज, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई। और 4 आपको याद रखना है कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी के लिए हमें कितने का ग्रुप बनाना होता है, 4 बिट्स का, इसलिए सीरीज हम 4 नंबर तक की लेते हैं। तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन देंगे आपको, होमवर्क देंगे आपको, क्वेश्चन सोल्व करने हैं, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर कमेंट करने हैं और इस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपका होमवर्क है। 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, 2 क्वेश्चन है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। चारों को सोल्व करेंगे, आंसर फाइंड आउट करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और इस टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।